आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे, तो आज स्टार्ट करते हैं इस क्लास को डिविजिबिलिटी के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आज की क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपसे पूछ रहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिएगा जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है। 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है, तो आपको रिमाइंडर बताना है 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो इसे किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 3 का ऐसा मल्टीपल जो 7 के मल्टीपल के नजदीक हो। 3 3 9, 3 27 है ना, तो आपका क्या बन रहा है यहाँ पर 27। 3 की पावर 3 इसको ऐसे लिख दूं और पूरे की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 1। 3 की पावर 10 का मैंने ब्रेकअप किया, इसको लिखा 3 की पावर 3 का पूरे की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 9 यहां से आ गया इंटू 3 की पावर 1, तो टोटल 3 की पावर 10 डिवाइड बाई 7। तो यहां पे अब लिखूंगा मैं 3 की पावर 3 कितना होता है 27। 27 की पावर 3 और इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। अब जब 7 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, तो -1 आता है। क्लियर है, -1 और पावर 3 है, तो -1 की पावर 3 होगी तो -1 ही आएगा और इंटू 3 एज इट इज आएगा और डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। ऑल क्लियर है, यानी कि माइनस का 3/7 आएगा। तो यहां से जब रिमाइंडर आप निकालेंगे तो 7 और क्या कर देंगे -3, यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहां से कह सकते हैं कि 4 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर निकल कर आएगा। लास्ट में कैसे करते हैं, 7 से -3 को डिवाइड करना है, तो क्या करना 7 और -3 दोनों को ऐड कर देना है, तो प्लस का 4 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आपका यहां पर निकल कर आएगा वो +4 आएगा और फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया हुआ है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर लोगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अब जो नंबर 12 से डिविजिबल होगा तो वो 12 के फैक्टर से भी होगा। 12 के फैक्टर होता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, यानी इसको कह दूंगा मैं 4 इंटू 3, यानी कि जो नंबर 12 से डिविजिबल होगा वो 4 से भी होगा और 3 से भी। अब जो संख्या 4 से डिविजिबल होती है तो उस संख्या की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होती है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनकी लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है। तो 1 to 12 4 से डिविजिबल है, 12 12 12, यानी कि यहाँ पे चारों ऑप्शंस में चारों संख्याएं की लास्ट 2 डिजिट 12 यानी सेम है और ये 12 आप लोगों का 4 से डिविजिबल है, यानी कि चारों ऑप्शंस 4 से डिविजिबल है। अब 4 से तो डिविजिबल हो गया, अब मैं चेक करूंगा 3 से कौन सा ऑप्शन डिविजिबल है। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी डिविजिबल होगी। तो सम ऑफ डिजिट्स अगर मैं यहां पर निकालूंगा तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, देखो 9 इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि 9 3 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, 4 2 6 और 1 7, 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं कटेगा। 6 कट रहा है 3 से, 3 कट रहा है, 4 और 3 7 नहीं कट रहा है, 7 और 3 10 और 4 14, 14 और 3 कितना होता है 17, ये भी 3 से नहीं कट रहा। 8 3 11 4 15 और 3 18, ये 3 से कट रहा है, यानी कि यहां पर ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो 4 से तो ऑलरेडी कट ही रहा था और ये ऑप्शन आपका 3 से भी कट रहा है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल होता है अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। तो 8 3 4 1 2 यह संख्या 12 से डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस तरीके से है, इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य कौन सा नंबर होगा, इसको यहां पर देख लेते हैं। यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल तो संख्या भी होगी। तो सम ऑफ डिजिट्स यहां पर निकालेंगे तो ये आएगा आपका 5 + 6 + 7 + 6 + 5, तो कितना आ जाएगा 5 6 11 7 18, 6 24 और 5 29, 29 9 से नहीं कट रहा, तो यह है आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगला नंबर देखेंगे, 4 + का 7 + का 8 + का 6 + का 2, तो 4 7 11 8 19, 6 25 और 2 27, तो 27 आपका 9 से कट रहा है। तो इस तरीके से मैं यहां से कह दूंगा कि बी ऑप्शन 9 से डिविजिबल है।
तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 पूर्णतः x माइनस 5 से विभाज्य है तो a का मान। अब देखो x माइनस 5 इक्वल टू अगर 0 कहूं तो यहां से x बराबर 5 आ जाएगा और मैं कह दूंगा कि पुट x बराबर 5 इन गिवन इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन दे रखी है उसमें x की वैल्यू 5 रखनी है, तो a का आंसर आप लोगों का निकल कर आएगा। तो इक्वेशन दे रखी 3x² प्लस का ax और प्लस का 4, x की वैल्यू रख देंगे 5, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर और प्लस का a इंटू 5 और प्लस का 4 आएगा, यानी कि 5 बचे 25 थी 75 प्लस का 5a और प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो इसको हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। क्लियर, यानी कि कितना आ जाएगा 75 और 4 कितना होता है 79 प्लस का 5a इक्वल टू 0, यानी कि a बराबर माइनस का 79 डिवाइड बाई 5, तो 15.8 आएगा, वो भी माइनस में, यानी कि a की जो वैल्यू निकल कर आएगी माइनस का 15.8 आएगी। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ऑल क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 3 क्रमिक विषम संख्याओं का योग उसके पहली संख्या से 20 अधिक है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए। 3 क्रमिक विषम संख्याएं का योग उसकी पहली संख्या से 20 अधिक है। ठीक है ना। अगर यहां पर मान लेता हूं 3 क्रमिक विषम संख्या, यानी कि लेट दी 3 consecutive ऑड नंबर्स, तो ये आपके निकल कर आएगा, यानी कि एक को x मानूंगा, ठीक है ना, इसको मानूंगा अगली को x+2, फिर मानूंगा x+4। क्लियर है। कहते हैं कि इनका जो योग है यानी कि x+2 प्लस x+4 पहली से 20 अधिक है, पहली x से 20 अधिक है। सोल्व करेंगे x यानी 3x प्लस 6 इक्वल टू x प्लस का 20, 2x इक्वल टू 14, तो x बराबर 7 आपका यहां पर आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि लार्जेस्ट नंबर, तो ये क्या है आपका x+4 है, यानी कि 7 + 4 इक्वल टू 11 है। तो लार्जेस्ट नंबर जो आपका यहां पर निकल कर आएगा सी ऑप्शन यानी 11 निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। देखो यहां पे दे रखा है यदि 3/11 लेस देन x/3 लेस देन 7/11 तो निम्नलिखित में से x का मान क्या हो सकता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, x का मान क्या हो सकता है। देखो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि सबसे पहले देखेंगे कि 3/11 को मैं क्या कह सकता हूं। तो अगर हमने यहां पर देखा कि 3/11, या एक काम करो, हाँ 3/11 को पहले क्या कह दूंगा डेसिमल में, तो 11 दूनी 22, 2 पर जाएगा, 11 सते 77, 3 30, 11 दूनी 22, यानी कि 0.272 यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। क्लियर है। इसके अलावा अब 7/11 को मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा 11 × 6 = 66, 4 40, 11 × 3 = 33 और 11 × 6 = 66, यानी कि 0.636 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से बाई ऑप्शन मेथड, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे बाई ऑप्शंस मेथड। क्लियर है, ध्यान से यहां पे देखिएगा, यानी कि 3/11 को यहां पे लिखा गया 0. पहले ऑप्शन से हम लोग लेके चलेंगे, यानी कि ऑप्शन 1 जहां पर x बराबर 0.5 क्या कर देंगे, पुट करेंगे, यानी कि पुट x बराबर 0.5 हम लोग पुट करेंगे। 3/11 को हम कहेंगे 0.272 लेस देन, x की बजाय क्या लिखूंगा 0.5 डिवाइड बाई 3 लेस देन 7/11 की बजाय लिखूंगा 0.636। तो यहां से क्या आ रहा है, यानी कि 0.272 लेस देन, अब देखो इस डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे एक 0 आएगा, 5 × 5 = 5 × 30, 1/6 कितना होता है आपका 0.167 लेस देन 0.636। अब यहां पर देखेंगे 0.272 से क्या बड़ा होता है, 0.176 नहीं होता, छोटा होता है, यानी कि
ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या कहूंगा कि x की वैल्यू 0.5 पुट नहीं कर सकता हूं। अब दूसरा ऑप्शन यहां पर लेकर चलूंगा जिसमें x की वैल्यू को पुट कितनी करूंगा, 1 करूंगा, यानी x इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा। तो कितना आएगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो 3/11 को लिख दूंगा 0.272 लेस देन, x की बजाय लिख दूंगा 1/3 लेस देन 7/11 को लिख दूंगा 0.636। तो 0.272 लेस देन 0.3 होता है 0.33 लेस देन 0.636। 0.272 से बड़ा होता है 0.333 और इससे बड़ा होता है 0.636, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहां से आप कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। तो x बराबर 1 इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। 4 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होता है। 4 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल, तो सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे 4 क्रमिक संख्या कौन कौन सी है। तो यहां पे लिखेंगे लेट दी फॉर consecutive नंबर्स। तो ये आएगा आपका एक x+1, x+2 और x+3 आ जाएगा। इनका गुणनफल निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ठीक है ना। अब देखो इनका प्रोडक्ट अगर मैं लेकर चलूंगा, ध्यान से समझना, x इंटू x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। यानी कि अगर पहली संख्या इस x को मैं यहां पे 1 ले लूं तो 1 आएगा, 2 आएगा, प्रोडक्ट 3 आएगा और 4 आएगा। और ये क्या होता है आपका, फैक्टोरियल 4 होता है। और ये किससे डिविजिबल होगा, 4×12 यानी कि इसके एलसीएम से। तो यानी आप यहां से कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इसके एलसीएम यानी कि फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो रहा है। और क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 12 तो है नहीं, 4×12 = 24, यानी कि ऑलवेज हम कह देंगे यहाँ पे ये 24 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये बात समझ में आई, ये आपका 24 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करिएगा। देखो यहां पे लिख दूंगा फर्स्ट नंबर, यहां पे लिख दूंगा सेकंड, यहां पे लिख दूंगा थर्ड नंबर को अगर मैंने 100 मान लिया। अब कह रहा है कि पहली और दूसरी तीसरी से क्रमशः 25%, तीसरी से पहली 25% ज्यादा है यानी 125 है, और तीसरी से दूसरी आपकी कितनी ज्यादा है, 50%। तो 100 पे 50% ज्यादा तो 150 है। तो यहाँ पे पहली और दूसरी का रेशियो आप लोगों को बताना है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, जो कि 125:155 होगा, 150 होगा। 25 से करूंगा 5 बढ़ जाएगा, 25 से 6 बढ़ जाएगा, यानी ये रेशियो आप लोगों का निकल कर आएगा 5:6। इस तरीके से आप कह दोगे फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पर आप लोग यहाँ पे आ जाओ, इसको देख लेते हैं, इसको करते हैं सोल्व। 3 क्रमिक विषम संख्याओं में पहली का 3 गुना तीसरी के 2 गुणे से 3 अधिक है तो तीसरी संख्या आप लोगों को बताना है। यानी कि 3 क्रमिक विषम संख्याएं है, तो यहां पे सबसे पहले तो मानना पड़ेगा कि संख्या कौन कौन सी है। लेट दी 3 consecutive ऑड नंबर्स। तो क्या क्या हो जाएगी, एक x हो जाएगी, एक x+2 और एक x+4 हो जाएगा। कह रहा है कि विषम संख्याओं में पहली का 3 गुना, पहली का 3 गुना यानी कि 3x, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तीसरी के 2 गुणे यानी कि तीसरी x+4 के 2 गुणे से 3 अधिक है, 3 अधिक है, ठीक है ना। तो सोल्व करेंगे यानी कि 3x = 2x प्लस का 8 और प्लस का 3, तो 3x = 2x और प्लस का 11, यानी x = 11 आपका यहां पर आएगा। तो यहां से क्या दूंगा, इसलिए थर्ड नंबर आपका जो निकल कर आएगा, थर्ड नंबर
तो क्या निकल कर आएगा आप लोगों का थर्ड नंबर? तो आप कहोगे थर्ड नंबर है आपका x+4। थर्ड नंबर क्या है आपका x+4 है, x 11 और +4 यानी कि 15 है। तो थर्ड नंबर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 15। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को समझेंगे। अब आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 1 से 99 तक की श्रृंखला में कितने दहाई के अंक आते हैं, है ना? दहाई के अंक यानी कि 10 प्लेस पर, 10 प्लेस पर कितने दहाई के अंक आते हैं। अगर आप कहो कि 1 to 10 तक कितने दहाई के अंक आते हैं 10 प्लेस पर, तो एक ही आता है। अब आप यहां पे कहोगे 11 to 90 तक कितने आते हैं, तो आप कहोगे 80 आते हैं। अब आप कहोगे 91 to 99 तक कितने आते हैं, तो 9 आते हैं। तो टोटल 10 प्लेस निकाल दूंगा, टोटल 10 डिजिट। तो ये निकल कर आएंगे आप लोग यहाँ पे 1 + 80 + 9 यानी कि 90। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा वो 90 बनेगा। यानी आप यहां से कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन पर आप आ जाओ, इसको देख लेते हैं। श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या आप लोगों को बतानी है। यानी कि ये सीक्वेंस आपको दे रखा है एक सीरीज का, 12 है, 19 है, 26 है और 33 है। तो अगर इसका गैप मैं निकालूं तो कितने का आ रहा है, 12 से 19 यानी कि +7 हो रहा है, 19 से 26 +7, 26 से 33 +7। यानी कि यहां से हमने देखा कि डिफरेंस सेम है। कितना है डिफरेंस? 7। कैसे निकलता है डिफरेंस? नेक्स्ट में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो डिफरेंस निकलता है। अगर डिफरेंस सेम है तो यहां से कह दूंगा ये सीरीज किस में है, एपी में, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। अगर यह समांतर श्रेणी है तो 10वां पद निकाल लूंगा मैं इजिली से। यानी कौन से पद की बात कर रहा है, n = 10 है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि a = 12 है। तो मैं निकालूंगा 10वां पद। फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो मुझे 10वां पद निकालना T10। a आपका 12 है, 10 - 1 और d आपका 7 है। तो यानी कि 12 + 10 में से गया 9 × 7 यानी कि 12 और प्लस का 63 = 75। तो इस तरीके से आप कहेंगे यहाँ पे 10th टर्म जो निकल कर आएगा बी ऑप्शन यानी 75 आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा। यदि परिमेय संख्या 4/-9, -7/18, -5/-6, -2/3 को आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा होता है, असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस सीक्वेंस में चलता है। व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या पहले स्थान पर आएगी, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले माइनस का 4/9 को देखेंगे क्या कहा जाएगा। तो इसको डेसिमल में अगर मैं निकालूंगा तो -0.936 936 0.44 -7/18 तो आएगा माइनस का 18 × 54 160 18 × 144 है ना। तो 18 × 144 होता है। देन इसके बाद मैं निकालूंगा 5/6 वो भी माइनस का, तो -6 × 48 और 6 × 18 और माइनस का 2/3 निकालूंगा यानी कि 0.66। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा नंबर, ठीक है ना, ये भी माइनस का है ना। तो सबसे छोटा क्या होगा, अब माइनस में ये नंबर आप लोगों को यहां पर दे रखी है। ठीक है ना, पहले छोटा फिर उससे बड़ा नंबर, है ना। क्लियर है। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि -1 बड़ा है -2 बड़ा है, तो जो नंबर छोटा होगा माइनस में वो बड़ा होगा, यानी कि जो नंबर माइनस में छोटा है वो बड़ा होगा, है ना। तो छोटा है यहां पर कौन सा, छोटा कौन सा है, यानी कि यहां पे छोटा है 0.38, ये है तो ये तो है आपका लार्जेस्ट नंबर। और जो सबसे बड़ा है 0.83 ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपसे पूछता है कौन सा नंबर, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, पहले स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 5/6 आएगा, है ना। फिर उसके बाद आएगा आप लोगों का
0.83 ये सबसे बड़ा है, नहीं सबसे छोटा है। फिर इसके बाद आएगा माइनस का 2/3, फिर इसके बाद आप लोगों का यहां पर आएगा, ठीक है ना, इसके बाद आप लोगों का यहां पर आएगा माइनस का 4/9, इसके बाद आएगा माइनस 7/18। तो माइनस का 5/6 सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ आप आ जाइएगा और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। श्रृंखला यानी कि सीरीज 7, 14, 21, 28 के कितने पदों का योग 952 आता है ना। तो सीरीज रखी 7 है, 14 है, 21 है और 28 है। तो ये सीरीज आगे तक चल रही। अगर इस सीरीज का मैं डिफरेंस यहां पर निकालूं तो कितना आएगा, 14 में से 7 माइनस कर दो 7 आएगा, या फिर आप 21 में से 14 माइनस करें तब भी 7, या 28 में से 21 माइनस करें तब भी 7। डिफरेंस सेम आ रहा है। तो डिफरेंस सेम आ रहा है तो कह सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपकी सीरीज है। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 7, क्लियर है। अब सम निकालना, आपको सम निकालना यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं आपको, और सम आप लोगों को दे रखा है यहां पर सम 952। तो फॉर्मूला होता है SN यानी कि सम इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूले को हम लोग यहां पे यूज करेंगे। तो सम दे रखा 952 इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म 7 है तो 7 दूनी 14 प्लस का n-1 डिफरेंस 7 है, ठीक है ना। तो 952 गुणा 2 अगर आप लोग करेंगे, 9 दूनी 18, 52 दूनी 104 यानी 1904 इक्वल टू n, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 14 प्लस का 7n माइनस का 7। तो यहां से अगर आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यानी कि इसको मैं यहां पे सोल्व कर दे रहा हूं। ये आपका निकल कर आएगा 1904 इक्वल टू, ये आपका निकल कर आएगा 7n² और प्लस का 7n, ठीक है ना। तो इसको यहां पे लिख दूंगा यानी कि 7n² प्लस का 7n और माइनस का 1904 आप लोगों का यहाँ पर आ चुका। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों की यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि n² प्लस का n माइनस का 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14 यानी कि 272 बार जा रहा है और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस 272 के फैक्टर कर दूंगा, जो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 136 बार, फिर 2 से कटेगा 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 34, फिर 2 से कटेगा 17 बार। तो यानी कि फैक्टर निकल कर आएगा n² प्लस का 17n माइनस का 16n माइनस का 272 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर यहां पर बन चुके हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। यानी कि यहां से n कॉमन ले लूंगा तो n प्लस 17 आ जाएगा, माइनस 16 कॉमन ले लूंगा तो n प्लस 16 एकम 16, 16 7 112 n प्लस 17। तो n बराबर 16 आएगा और माइनस का 17 आएगा। तो यानी कि ये तो इसकी वैल्यू होगी नहीं, ये इसकी वैल्यू होगी। तो n बराबर 16 होगा और यहां से आप लोग कह देंगे n बराबर 16 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो कितने पदों का योग 952 होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 16 पदों का योग 952 के बराबर होगा। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और जी अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको देखिएगा। दो क्रमिक संख्याएं बताओ जिसमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, इनको मान लेता हूं कि लेट दी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इसको हम लोग मानेंगे x और x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली संख्या का 3 गुना यानी कि 3x दूसरी संख्या x प्लस 1 के 2 गुणे से 5 अधिक है। तो 3x इक्वल टू 2x प्लस का 2 और प्लस का 5 यानी x इक्वल टू 7 आप लोगों का आ गया। तो संख्या एक तो आपकी 7 आ जाएगी और एक आपकी 8 आ जाएगी। तो 7 और 8 ये दो आप लोगों की संख्या आएगी। यहां से आप कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अब देखिएगा आगे और इसको यहां पे देखते हैं क्वेश्चन को। 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 71 तक का मान आपको बताना है।
अगर मैं डिफरेंस देखूं 6 और 11 में यानी कि 5 का डिफरेंस है, 11 और 16 में यानी कि +5 का है, 16 और 21 में यानी कि +5 का है। तो यानी कि डिफरेंस सेम है, तो कह दूंगा कि यह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। दिस सीरीज will be in arithmetic progression, जिसको हम लोग कह देंगे समांतर श्रेणी, यानी कि सीरीज समांतर श्रेणी में है, जिसका डिफरेंस यानी कि डी आप लोगों को दे रखा है 5, फर्स्ट टर्म यानी कि ए दे रखा है 6। अब हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि सम हमें निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्या आप लोग निकाल पाओगे? तो सबसे पहले यहां पे निकालूंगा नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है नंबर ऑफ टर्म? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस होता है और प्लस का 1। तो लास्ट टर्म 71 माइनस फर्स्ट टर्म 6 डिवाइड बाय डिफरेंस 5 और प्लस का 1। 71 में से अगर आपका 6 जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 65/5 प्लस का 1, 5 से 65 13 बार, 13 और 1 14, नंबर ऑफ टर्म आगे 14। तो यहां से कह दूंगा 14/2, 2 गुणा 6 प्लस 14 माइनस 1 डिफरेंस 5, 2 से 14 7 बार जाएगा, यानी कि 7, 12 प्लस 14 में से 11 13 पंजे 65, तो यानी कि 7 गुणा 12 और 65 कितना होता है आपका 77, 7 7 49 4, 7 7 49 और 4 53। तो सम आपका जो यहाँ पर निकल कर आएगा 539 यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का सम निकाल सकते हो और आंसर आपका यहाँ पर आ रहा है 539। दैट मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? बस फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे पता होना जरूरी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि 11 17 23 एक अंक गणितीय श्रेणी में हो तो इसके 12वें पद का पता लगाइएगा क्या होगा। ठीक है ना? तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 11, डिफरेंस यानी कि डी हो जाएगा 17 माइनस का 11 इक्वल टू 6 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 12। तो टी एन फॉर्मूला आप लोग यहां पे लगाएंगे फ्रॉम टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो T12 यहाँ पे निकालना है, यानी कि 12वां पद, ए आप लोगों का 11 है प्लस n आपका 12 माइनस का 1 और डी आपका 6 है, यानी कि 11 प्लस 12 में से 11 गुणा 6 66, यानी कि 11 प्लस का 66, तो आपका निकल कर आएगा यहाँ पे 77। तो इसका मतलब 12वां जो पद आपका निकल कर आ रहा है वो आपका 77 आ रहा है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। और यहां से आप लोग कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, या जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो वह नंबर जो खुद से कटता है, यानी इटसेल्फ, और 1 से कटता है। यानी कि प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होती है, तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। तो ऐसा नंबर जो खुद और 1 से कट रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो यहां पर देखेंगे ये नंबर किस 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं। रेंडमली मैं ले रहा हूं 16 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है 16 का स्क्वायर? कहोगे आप 256, और 17 का स्क्वायर यानी कि 289 है। ठीक है ना? तो क्या ये नंबर हम देखेंगे 16 और 17, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, ये सभी नंबर इनके बीच में आसपास ही आ रहे हैं। अब हम चेक करेंगे 16 और 17 से इसको डिवाइड करके, तो क्या ये 16 से कट रहा है 263? नहीं कट रहा है। 17 से कट रहा है? तो नहीं कट रहा है। ठीक है ना? अब 243 को हम लोग देखेंगे कि क्या 243 आपका किससे कट रहा है? 16 से। 83 17 एकम 17, 4 3 7, 17 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है ना? 17 से नहीं कट रहा है। लेकिन
ये नंबर आपका 243 253 को देखेंगे 16 से कट रहा है, तो ना 16 से कट रहा ना 17 से, ना ये कट रहा है। लेकिन ये किसी और नंबर से कट रहा है 273, ये तो 3 से कट रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 253 ये किससे कट रहा है, नहीं कट रहा है। 243 3 से कट रहा है, यानी कि ये भी आप लोगों का यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं बनेगा। अब यहाँ पर हमारा 243 भी 3 से कट रहा है, 273 भी 3 से कट रहा है। अब देखो बाकी के नंबर बचे 5 3 8 2 10। 253 को चेक करेंगी क्या ये किसी नंबर से कट रहा है। 17 धाम 170 और इसके बाद कितना आ गया 83, 17 से भी नहीं कट रहा ना 16 से। और 263 को देखेंगे कि क्या किसी नंबर से ही आपका कट रहा है। तो इन दोनों में आपका कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है कि और किस नंबर से आपका ये कहाँ पे कटेगा, ठीक है ना। तो ना तो 263 आपको दिख रहा है कि यहाँ किसी नंबर से कट रहा है, ठीक है। 17 से कम है 263, यानी कि यहां पे हम लोग देखेंगे 263। ओके, और 253 की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 253 किससे कटेगा तो देख लेते हैं। ये तो 11 से कट रहा है 253 तो, ठीक है ना, 11 से कट रहा है, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो केवल आपका एक ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो 263 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 263 एक प्राइम संख्या होगी, एक अभाज्य नंबर यहाँ पर बनेगा। अब देखो तरीका क्या होता है इसका करने का, अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करते हैं। अभाज्य संख्या की पहचान करने के लिए दिए गए संख्या की तुलना उसके निकटतम वर्ग संख्या से करें। है तो इसका निकटतम वर्ग संख्या 16 और 17 के बीच में आता है 263। 16 का वर्ग 256 होता है, 17 का 289, तो इसके बीच में कहीं 263 आपका आएगा। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि सभी अभाज्य संख्या को 16 और 17 से विभाजित करेंगे। यदि संख्या किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है तो यह एक अभाज्य संख्या है। 263 17 के वर्ग से कम है, यह 2 3 5 7 11 और 13 से विभाज्य नहीं है, अतः यह एक आपकी अभाज्य संख्या बनेगी। तो 263 अभाज्य नंबर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नंबर सिस्टम स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिट्स के कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा आपसे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।